इस तरह के सवाल आते हैं हर साल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केल्विन। मैं दुर्गापद रॉय आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो फिजिक्स में आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं यहाँ पे, इसी टाइप के जो क्वेश्चन आपके आगे आएंगे और इसी कॉन्सेप्ट पे जो है क्वेश्चन पूछा करते हैं। तो इसलिए ये जो हम सीरीज लेके आए हैं, इस तरह के सवाल आते हैं हर साल। ये सीरीज जो है ये आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराएगी। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो हम इस सीरीज में आपको कराएंगे। अब आज का जो टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। जो कूलम्स लॉ कौन से चैप्टर का पार्ट है आप जानते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, क्लास 12th का। उसका जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ, उस पर आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो आज का जो क्लास होने वाली है वो 1 मार्कर क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले साल मतलब 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है 1 मार्क क्वेश्चन में, देखिए, 2 आइडेंटिकल बॉल्स A and B have charge -q and +3q रेस्पेक्टिवली। 2 आइडेंटिकल बॉल्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है, और उन पे चार्ज आपको बताया गया है। ठीक, अच्छा, आगे बोला दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d अपार्ट, फाइंड द नेचर ऑफ द कूलम फोर्स बिटवीन देम। अच्छा, अब दोनों को पहले कॉन्टैक्ट में लाया गया, फिर दोनों को d डिस्टेंस पर अलग कर दिया गया। जब दोनों को पहले कॉन्टैक्ट में लाया गया तब क्या चेंजेस आए उनमें, और फिर जब अलग कर दिया गया तब उनपे क्या फोर्सेस लग रही थी। मतलब कहने वाली बात यह है, जो नेचर है कूलम फोर्स का वो आपने यहां पे बताना है। देखिए, पहले जब जो भी बॉल थी आपकी वो दोनों जब रखे हुए थे, मान लेते हैं कि दोनों पे क्या रखा हुआ है, एक पे -q चार्ज है और एक +3q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, दोनों को जब शुरू में मान लीजिए किसी डिस्टेंस पे रखा गया है, ओके, तो इन दोनों को क्लोज लाया गया। जब 2 बॉल्स को क्लोज लाया गया, ठीक है, 2 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, 2 आइडेंटिकल बॉल्स, 2 बॉल है सेम साइज के, ओके, एक पे -q चार्ज है, एक पे +3q चार्ज है। अच्छा, तो अब जब दोनों को हम साथ में लेके आए तो क्या होता है बच्चों, जब भी हम कभी 2 चार्ज बॉल को साथ में कांटेक्ट में लेके आते हैं, 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स व्हेन दे आर इन कांटेक्ट, तो उन पे जो चार्ज होता है वो किस तरीके से डिवाइड होता है, ये देखिए। तो टोटल जो सम होगा, मतलब इनके जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज मतलब यहाँ पे -q +3q, जो नेट चार्ज होगा कितना होगा। क्यों बच्चों मैंने सिंपली ऐड क्यों किया, बच्चों चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम सिंपली उसको ऐड कर सकते हैं, दे आर एडिटिव इन नेचर। तो सिंपली हम ऐड करेंगे तो -q +3q कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा आपका 2q। ठीक है, तो टोटल चार्ज का इक्वली डिवाइड कर देंगे दोनों में, टोटल चार्ज को हम इक्वली डिवाइड कर देंगे भाई। 2q का इक्वली डिवाइड मतलब दोनों का हाफ कर लो, q दोनों में अब क्या हो जाएगा, इस पे भी चार्ज q आ जाएगा, इस पे भी चार्ज q आ जाएगा। अगर एक को a बोल दूं दूसरे को b बोल दूं तो इस पे भी q आ जाएगा। अब दोनों को d डिस्टेंस, ठीक है, दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड देन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, फिर उनको d डिस्टेंस से दूर रख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, कूलम फोर्स का नेचर क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है कि दोनों पे देखो बच्चों, पहले एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव चार्ज था, तो जब भी 2 अपोजिट चार्जेस होते हैं उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन। पर अब दोनों पे सेम चार्ज आ गया भाई, ये भी पॉजिटिव हो गया है और ये भी पॉजिटिव हो गया है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, धक्का देंगे, तो द फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, रिपल्सिव इन नेचर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन 1 मार्क का। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है 2 इक्वल बॉल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज q कूलम्स। 2 इक्वल बॉल्स हैं जिन पे सेम चार्ज रखा हुआ है। बेसिकली यहां पे होना चाहिए 2 बॉल्स हैविंग इक्वल चार्जेस। ठीक है, यहां पे एक छोटा सा करेक्शन है कि 2 इक्वल, यहां पे ये आपका 2 balls having equal positive charge q coulombs are suspended by 2 insulating strings of equal length। 2 balls हैं, ठीक है, उन पे इक्वल चार्ज रखा हुआ है, उनको एक इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से हैंग कर दिया गया है। ठीक है, अब what would be the effect on the force when a plastic sheet is inserted between the two।
अब अगर इन दोनों के बीच में मैं एक प्लास्टिक की शीट इंसर्ट कर दूं इन दोनों के बीच में, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही थी, पहले जो फोर्स लग रहा था, उस पर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझना है कि दो बॉल्स को अगर हम लटका देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक बॉल है और यहाँ पे एक दूसरी बॉल है, ठीक है, दोनों पे चार्ज सेम है। बच्चा चार्ज सेम होगा तो क्या करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मारेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे, इधर ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा। मान लेते हैं कि दोनों एक दूसरे को F4 से धक्का मार रहे हैं, ठीक है, F4 से रिपेल कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या हो रहा है, अब बोला है कि इन दोनों के बीच में अब एक दीवार खड़ी कर दी जाए। उस दीवार का नाम क्या है, प्लास्टिक की शीट। कर देते हैं, क्या होगा, सीधी सी बात है, अगर मैं मीडियम चेंज कर दूं तो फोर्स में चेंज आएगा। अगर मैं मीडियम चेंज कर दूं तो फोर्स में चेंज आएगा। इसका मतलब मैंने यहां पे एक कॉन्सेप्ट यूज करा है, ध्यान से देखेंगे क्या है कॉन्सेप्ट, कि जब भी कभी मीडियम इंट्रोड्यूस करने पे फोर्स निकालनी होती है तो एफ मीडियम, यहां पे थोड़ा सा इरेजर यूज कर लेते हैं, चलिए, तो जो एफ मीडियम है डेट इज एफ वैक्यूम अपॉन के। यहाँ पे के क्या है बच्चों, के को आप जानते हो क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। तो एफ वैक्यूम अपॉन के, ठीक है, मतलब के से हमें डिवाइड कर देना है। अब प्लास्टिक शीट की जो के होती है वो कितनी होती है भाई, प्लास्टिक इज ए इंसुलेटर, और इंसुलेटर्स की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है वो नोट कर लेंगे यहाँ पे, डेट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। कुछ जो है सब्सटेंस मेटल्स की जैसे कितनी होती है यहाँ पे नोट कर लो भाई, मेटल्स की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है नोट कर लो इन्फिनिटी होती है, ठीक है। एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 1 होता है, वैक्यूम का भी 1 होता है, इसकी 1.00 समथिंग होती है, 1 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे मैं किसकी बात करूं, इंसुलेटर्स की ग्रेटर देन 1 होती है। तो अगर ग्रेटर देन 1 होती है, जैसे ही मैंने प्लास्टिक इसके बीच में लगा दिया तो फोर्स क्या हो जाना चाहिए, एफ अपॉन के, एफ डैश शुड बी एफ अपॉन के, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने पे, प्लास्टिक शीट लगाने पे क्या हो जाएगा, फोर्स जो है वो घट जाएगी, फोर्स जो है रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे कि जो फोर्स है, पहले जो फोर्स लग रही थी उससे जो फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे ये जरूर मेंशन करना है, यू शुड मेंशन दिस फॉर्मूला कि एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन के। भले ही 1 मार्क का क्वेश्चन है पर आपको थोड़ी चीजें तो लिखनी ही चाहिए। चलिए, तो ऑल इंडिया पे 2014 पे सवाल पूछा गया था। इसी के साथ 1 मार्क क्वेश्चन की जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं उनको हम एंड करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, बताइए कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी टाइम स्पेंड करते हो तो आप जो अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो वहां पे भी आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी 5, 10, 15 मिनट की वीडियो आप देखोगे तो वहां से आपको इतनी ज्यादा नॉलेज मिलेगी, एक टाइम पे इतनी ज्यादा चीजें सीखने को मिलेगी कि आपको मिलेगा कि कितनी ज्यादा इफेक्टिव है ये वीडियोस, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।